बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज 19 जनवरी में देखते हैं कि गोल्ड किस तरह परफॉर्म कर सकता है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे हमारा लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लें और उसके साथ व्हाट्सएप का नंबर है। व्हाट्सएप के नंबर से आप हमें एक मैसेज कर सकते हैं और इसके अलावा टेलीग्राम के आईडी पे हमारा लिंक है, वहाँ पे जाके आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले एक नज़र डालते हैं न्यूज़ के ऊपर कि आज की न्यूज़ किस तरह परफॉर्म कर सकती हैं। आज अभी थोड़ी देर बाद स्विस फ्रैंक की न्यूज़ है, उसकी पीपीआई है मंथ और मंथ बेसिस पर। इसके अलावा तो कोई खास न्यूज़ नहीं नज़र आ रही। अलबत्ता 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है और उसके बाद एफईडी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ये दोनों जो सी सेकंड कैटेगरी की न्यूज़ हैं, जिसकी वजह से मार्केट में कोई हल्का फुल्का असर देखने को मिल सकता है। और अगर मजीद देखें तो 11:15 बजे रात में जाके एफओएमसी मेंबर है, स्पीक है। ये इतनी खास इम्पैक्ट नहीं करती क्योंकि जो पाउल की स्पीक है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है मार्केट के ऊपर। तो ये जो सी न्यूज़ होगी ये नॉर्मल इम्पैक्ट रखेगी, इसलिए मार्केट में कोई ज़्यादा तेज़ी आने वाली नहीं है न्यूज़ की बेस पर। अलबत्ता मार्केट के अपने स्ट्रेटेजी की बेस पे जो चेंजिंग आएंगी वो चेंजिंग मार्केट पे असरअंदाज होंगी। सबसे पहले गोल्ड को एक नज़र देखते हैं, वीक के ऊपर गोल्ड किस तरह का व्यू दे रहा है। अगर आप देखें तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से मार्केट रजिस्ट हो रही है और यही पॉइंट मैंने आपको बताया था कि 1929 जोन सा मार्केट अब तोड़ नहीं रही। कल भी मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश की है लेकिन इसके करीब से होके वापस आ गया। अब इस वीक में जो मार्केट है वो अभी तक 2 दिन बैलेंस है, आज का दिन और कल का, लेकिन अभी तक ये मजबूत कैंडल बना रहा है नीचे की। यानी कि इस वक्त गोल्ड जोन सा अपनी करेक्शन फेज में है और अगर ये इसी फेज में रहता है तो यहाँ पे 1881 तक बड़ा इजीली आप देख सकते हैं इसको। अब गोल्ड को एक नज़र देखते हैं कि डे में किस तरह का अपना व्यू दे रहा है और डे में क्या दिखाने के लिए जा रहा है। डे के ऊपर फोर्थ डे है जिसमें ये मुसलसल जोन सा वो बीरिश कैंडल बना रहा है। कल इसने दोबारा अपने हाई को टेस्ट कर लिया और हाई को टेस्ट करने के बाद ये नीचे की तरफ ही आ रहा है और ये जो कैंडल इसने कल बनाई है ये उल्टा हैमर बन रहा है। अगर उल्टा हैमर दिस मीन कि ऊपर का शेडो ज्यादा है, नीचे का शेडो कम है, तो अगर ये शेडो ज्यादा और ये कम है तो ये नीचे की तरफ ज्यादा जाने की सलाहियत रखता है और हो सकता है कि हमारा ये लेवल 1881 इसको जाके टेस्ट कर ले। अगर 1881 को ये टेस्ट करता है तो फिर देखते हैं इसके बाद ये अपनी नेक्स्ट मूवमेंट कहां तक ले सकता है। इसके बाद 4 घंटे पे जाके अपने हम टारगेट सेट करते हैं कि आज गोल्ड किस तरह चलेगा और गोल्ड को हमने किस तरह लेके चलना है। जी 4 घंटे के ऊपर इस वक्त गोल्ड जोन सा है वो अपनी बेस सपोर्ट के ऊपर है। ये मैंने आपको एक की लेवल बताया था 1900 का, और कल भी जब ये की लेवल एक दफा इसने तोड़ा, दोबारा इसको बड़ी हैवी कैंडल के साथ ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद इसने हाई को टच करने की कोशिश की और हमारा 1920 का टारगेट भी हिट किया और उसके बाद 1928 के टारगेट के पास से वापस आ गया। तो 1920 का टारगेट हमारा कल का हिट हो गया था। अब यही बेस लेवल बना हुआ है 1900 का। अगर ये 1900 को तोड़ जाता है अपने की लेवल को, अभी तक हमारा की लेवल 1900 का है, अगर ये अपने की लेवल को तोड़ जाता है, नीचे इसको रीटेस्ट करता है, तो रीटेस्ट करने के बाद इसका पहला लेवल 1881 का होगा। हो सकता है कि 1881 का लेवल आज ही आ जाए। तो आज का हमारा जो लेवल होगा, अगर ये डाउन साइड पे आता है, 1900 का लेवल तोड़ता है, उसको रीटेस्ट करता है, तो फिर 1881 तक आप इसमें बैठ सकते हैं। अगर ये 1900 से अबव रहता है, इसको रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है, तो ये आपका दोबारा 1929 तक जाने की सलाहियत रखता है। लेकिन पहला हमारा जो एरिया होगा जहां पे हमने अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है वो 1920 होगा और 1920 के बाद सेकंड एरिया 1929 होगा। अगर ये 1920 को क्रॉस कर जाए तो हम अपना 1920 को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने जो प्रॉफिट कमाया होगा वो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे आके रुक जाएगा और ये फिर ऊपर की तरफ जाने की ज्यादा सलाहियत रखता है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे ये जो सा एरिया है
ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। और अगर ये नीचे की तरफ आता है, आपने इसको रीटेस्ट करता है 1900 को, और रीटेस्ट करने के बाद दोबारा 1890 को तोड़ता है, तो फिर ये 1881 तक जाएगा। लेकिन जो ही ये 1890 को तोड़ेगा तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो सा वो 1890 का हो जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारा जो की पॉइंट होगा वो 1900 का होगा। तो 1900 के की लेवल को अपने जेहन में रखिएगा, क्योंकि यही हमारी बेस सपोर्ट है जहां पे मार्केट ने ये सपोर्ट ली थी, उसके बाद सेकंड ये सपोर्ट ली कल के दिन में। अगर ये सपोर्ट अपनी नहीं तोड़ता, इसको इसी तरह ऑनर करता हुआ जाता है, तो यहाँ पे टच करने के बाद ये ऊपर जा सकता है। लेकिन अप साइड पे ये अपनी मूव लगता है पूरी कर चुका है, और अब ये रिट्रेसमेंट की जानिब है। और अगर रिट्रेसमेंट पे आता है तो 1881 और फिर 1864 का लेवल हम देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।